प्यारे बच्चों, जैक द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया है, जिसमें से बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी। तो स्कूल में छुट्टी चल रहा था, जिसके कारण इसको तैयार नहीं किया गया था। आज स्कूल खुल गया है अब से। तो हमारे +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के संस्कृत के पीजीटी शिक्षक श्री उत्तम कुमार मंडल जी के द्वारा ये आंसर तैयार किया गया है और इन्हीं के द्वारा व्याख्या करके आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए और उसको कॉपी में आंसर को नोट कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सीधे हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। अपठित अवबोधनम निर्देश। अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समानांकाः केचन पंचेव प्रश्नाः समाधेयात्। सभी खंडों के प्रश्नों का समान है, इसमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नानां निर्देशानुसारम उत्तरत्। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत देश अप्राचीन कालादपि विद्या प्रधान विद्या प्रदातार गुरुः पूज्यतमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्येव अस्माकं मूलमन्त्रं। गुरुणा विना कापि विद्या पूर्णतां न प्राप्नोति। यः गुरुम् आद्रियते शुश्रूषते गुरुपदेशान् आचरति तस्मै विद्या स्वयं स्पृहति। गुरुः अपि तादृशं शिष्यं वात्सल्येन पश्यति सर्वाः विद्या शिक्षयति च। इसमें कहा गया है कि भारत प्राचीन काल से ही देश में ज्ञान का बोलबाला रहा है और ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक सबसे अधिक पूजनीय रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मा है, आध्यात्मिक गुरु विष्णु है और आध्यात्मिक गुरु भगवान है और आध्यात्मिक गुरु महेश्वर है। हमारा मूल मंत्र है कि गुरु स्वयं सर्वोच्च ब्रह्मा है, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुवे नमः। अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तरतः कि कौन नंबर है कि कह खलु साक्षात परम ब्रह्म। निश्चय से कौन साक्षात परम ब्रह्म है, तो खलु गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु सीधे परम निरपेक्ष सत्य है। ख नंबर है गुरु कीदृशं शिष्यं वात्सल्येन पश्यति। गुरु किस प्रकार के शिष्य को स्नेह की दृष्टि से देखता है, तो इसका उत्तर हुआ यह गुरुम आद्रियते शुश्रूषते गुरुपदेशान् आचरति तस्मै विद्या स्वयं स्पृहति। गुरुः अपि तादृशं शिष्यं वात्सल्येन पश्यति। जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है, वह स्वयं गुरु द्वारा वांछित होता है और गुरु ऐसे शिष्य को स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दें। प्राप्नोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। क्रिया इसमें जो है कि प्राप्नोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, इसका क्रियापद क्या है, तो क्रिया का विषय क्या हो जाता है, इसका आंसर होगा विद्या। ख नंबर विद्या प्रदत्तार इति विशेषणस्य विशेषणम विशेष्यम किम। ज्ञान प्रदाता विशेषण का विशेषण क्या है, तो इसमें है गुरुवः। ग नंबर है आधुनिक कालाद इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। यहाँ प्रयुक्त आधुनिक काल शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ होगा प्राचीन कालाद, यानी कि प्राचीन काल से। घ नंबर है सेवा करोति इति अर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। यहाँ सेवा के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची क्या है, तो शुश्रूषते, यानी कि यह सेवा करता है। अब अगला है अपठित अवबोधनम। अधोलिखितम गद्यांशम पद्यम नाट्यांशम च पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् निर्देशानुसारं संस्कृतेन उत्तरत्। तस्मै राज्ञे व्ययार्थ रत्नचतुष्टयं दास्यामि। द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम् अमृततुल्यम् उत्पद्यते।
एतेषां महात्म्यम् एकं रत्नं यद्वस्तु स्मर्यते तद् ददाति तृतीयरत्नान् चतुरङ्गबलं भवति चतुर्थाद् रत्नानि दिव्याभरणानि जायन्ते तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयच्छति। मैं राजा को, इसका अर्थ हो गया मैं राजा को उसके खर्च के लिए चार रत्न दूंगा और दूसरे रत्न से अन्न और अमृत जैसी अन्य चीज़ें उत्पन्न होती है। इनका महात्म्य यह है कि रत्न जिस वस्तु का स्मरण किया जाता है वह देता है। तीसरे रत्न में चारों अंगों की शक्ति आती है और चौथे रत्न से दिव्य आभूषणों की उत्पत्ति होती है। ये रत्न लो और राजा को दे दो। इसमें पूर्ण वाक्यन उत्तरत का नंबर है कि द्वितीय रत्नेन किम उत्पद्यते, दूसरे रत्न से क्या बनता है, तो उत्तर होगा द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृततुल्यम उत्पद्यते। तो दूसरे रत्न से अन्न या तथा अन्न अमृततुल्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। चतुर्थात् कानि जायन्ते, चौथे से क्या उत्पन्न होता है, तो चतुर्थात् रत्नानि दिव्य भरणानि जायन्ते, चतुर्थ रत्न से दिव्य आभूषण उत्पन्न होते हैं। 4 नंबर है कि यथा निर्देशम उत्तरत ददाति अस्य कर्तृपदम किम, देने का विषय क्या है, तो यहाँ क्या है देने के विषय, रत्नम, रत्न देने का बात हो रहा है। राजे अस्य मूल शब्दम किम, राज्ञे होगा इसमें, हाँ राज्ञे अस्य मूल शब्दम किम, तो ये इसका उत्तर होगा राजा। विषम अस्य विलोम पदम अत्र किम, 20 का उल्टा शब्द क्या है इसमें, तो अमृतम। एतेषां महात्म्यम् अत्र एतेषाम् इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, तो उनकी महानता यहाँ ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो रत्नेभ्य, रत्नों से। अब यहाँ पद्य पढ़ते हैं, से सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही वृमिष्य कारणम गुणलुब्धा स्वामीव संपदः। ऐसा करता है कि बिना भेदभाव के अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए जो सबसे बड़े खतरे की ओर ले जाता है। हाँ वे दूसरे लाइन का है, वे विचारक की तलाश करते हैं जो पुण्य के लालची है, वे धन में आत्मनिर्भर हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो कौन नंबर है कि सहसा किम न विदध्वित, सहसा किम न विदध्वित, अचानक क्या नहीं करना चाहिए, तो सहसा क्रियाम न विदधित, अचानक कोई कदम न उठाए, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। अगला है कि अविवेक कासाम पदम वर्तते, तो अविवेक किसकी स्थिति है, तो अविवेक परमापदम वर्तते, अविवेक परम आपदा है। अगला है नाट्यांश, इस नाटक को पढ़ना है कि बटवः, ये जो है बाल कौतुकम पाठ से लिया गया है। पश्यतु कुमारस्ताद वदाश्चर्यम, लव कहते हैं, लव है कि दृष्टम अवगतम च नूनम अश्वमेधिको अश्वमेधिको अयम अश्वः बटवः कथम जायन्ते, यानी कि लव बाल ब्रह्मचारी बटव कहते हैं उसको, तो ब्रह्मचारी क्या कहते, देखो नौजवान कितना अद्भुत है। हाँ लव का दृष्टम अवगतम च, हाँ मैंने देखा और समझा है। नूनम अश्वम अधिको अश्वः, निश्चय ही यह अश्वमेधी अश्व है। बटवः कथम ज्ञायते, तुम्हें कैसे पता है। लव ननु मूर्खा, हाँ पठितम एव हि युष्माभिरपि तत्कांडम किम न पश्चात प्रत्येकम शतसंख्या कवचिनो दंडिनो निसिंगिनश्च रक्षितारः यदि च विप्रत्यय यस्तत्पृच्छत, यानी संदेह मूर्खों, हाँ आप उस श्लोक को पढ़ ही चुके हैं, आप क्या नहीं देखते, उनमें से प्रत्येक के पास सैकड़ों ढालें, छड़ें और भाले थे। यदि आप यदि आप संदेह में है तो इसके बारे में पूछें। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कीदृश अश्व तत्र आसीत, किस प्रकार का घोड़ा था, तो अश्वमेधिको अयम अश्व तत्र आसीत, यह घोड़ा अश्वमेधीय अश्व थे। खौन अश्वस्य रक्षार्थम कति रक्षातर आसन, घोड़े की रक्षा के लिए कितने गार्ड थे, तो प्रत्येकम शतसंख्या कवचिनो दंडिनो निसिंगिनश्च रक्षितारः अश्वस्य रक्षार्थम आसन, उनमें से प्रत्येक के पास घोड़े की रक्षा के लिए 100 ढाले और छड़े और भाले थे।
7 नंबर है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दे। पश्चात इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो पश्चात इति क्रियापदस्य का कर्तृपद क्या है, तो यूयम। प्रत्यय की इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रत्यय का ये जो है विलोम पद जो है इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है, तो बी प्रत्यय है। नेसिंगेन अस्य विशेषण पदम अत्र किम, नेसिंगेन का यह विशेषण पद क्या है, तो इसमें होगा रक्षितारः। पश्चात इति पदस्य मूल धातु लिखत, तो इसका पश्चात का मूल धातु है दृश्य धातु। खंड ख निर्देश खंडेस्मिन सर्वे प्रश्नाः समानांका केचन पंचेव प्रश्नाः समाधेया, सभी खंडों का सभी प्रश्नों का समान अंक है, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 8 नंबर है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत, इस श्लोक का अन्वय पूरा करना है। क्या होगा कि जगत्याम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कस्य स्विद धनम, माँ गृध कस्य स्विद धनम, यहाँ माँ के बाद गृध होगा क्योंकि गृध यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्विद धनम। अन्वय इसको करते हैं जगत्याम यत किम च, कि इसमें खाली जगह है, इसमें जगत इदम सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कस्य स्विद धनम माँ गृध, माँ गृध कस्य स्विद धनम माँ गृध, ये लास्ट होगा। अगला है 9 नंबर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित वाक्यों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, इसमें होगा कि योगः केषु कौशलम। ख नंबर है कि पृथिव्या सप्तभेदा, पृथिव्या सप्त के जगह में होगा कि कितने, पृथ्वी के कितने भेद हैं, तो पृथिव्या कति भेदा। ग नंबर है कर्मणि एव अधिकारते, तो कस्मिन एव अधिकारते, तो इसमें होगा आंसर कि कस्मिन एव अधिकारते और क्वेश्चन मार्क होगा। 10 नंबर है कि श्लोकांश मेलनम कुरुत, श्लोकांश मेलनम कुरुत। ददाति प्रतिगृह्णाति, इसके बाद असुरिया नाम ते लोका कर्मण्येवाधिकारस्ते। और नंबर में है ये 2 नंबर अंधेन तमसा वृताः माँ फलेषु कदाचन गुह्यम आख्याति प्रियच्छति। और इसका होगा ददाति प्रतिगृह्णाति का होगा गुह्यम आख्याति पृच्छति। आसुरिया नाम ते लोका में होगा अंधेन तमसा वृताः, कर्मण्येवाधिकारस्ते में होगा माँ फलेषु कदाचन। अगर अगला है कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पुर्यात्। कौन नंबर है कि सीता खाली जगह डैश स वनम गच्छति, तो राम है तो क्या होगा इसमें रामेन। ख नंबर डैश अभितः वृक्षा सन्ति, तो ग्राम है तो क्या होगा इसमें द्वितीय व्यक्ति लग के ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। नगर, इसके बाद है खाली डैश है बही ही मंदिरम शोभते, तो नगरात बही ही मंदिरम शोभते। अगला क्वेश्चन है वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य का निर्माण करना है। वाक्य कौन नंबर विद्यालय, तो मम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय है। वयम ग्रामम गच्छामः का हम लोग गांव जाते हैं। सरोवरम का सह सरोवरम प्रति गच्छति, वह सरोवर की ओर तालाब की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है अशुद्धि शोधनम कुरुत। कौन नंबर है चत्वारि बालिका पठन्ति, तो इसमें होगा चतस्र बालिका पठन्ति। यूयम किम कुर्वन्ति, तो इसमें होगा सही वाक्य होगा ते किम कुर्वन्ति। ग नंबर छात्रो पुस्तकम पठति, तो छात्रः पुस्तकम पठति। अच्छा अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरुत। क नंबर स्वागतम सु जोड़ आगतम। ख नंबर यशोदा यशः जोड़दा। और ग नंबर है जगन्नाथ, तो जगत जोड़ नाथ। अगला खंड गौर में देखते हैं कि निर्देशक खंडेस्मिन पंच प्रश्नाः प्रदत्ता केचन त्रयेव उत्तरतम। निर्देश के अनुसार जो है खंड में 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से कुछ तीन प्रश्नों के साथ उत्तर दिया गया है। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषया सहायतया 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर बॉक्स की सहायता से 5 वाक्य लिखिए। क्या 5 वाक्य इसमें बनाए हैं, देखिए कि तृणानि वृक्ष आकाशे उदेति सूर्यः खगाः हरित
गृहाणि पर्वता क्षेत्रम। इसका उधर 5 वाक्य बनाए हैं कि इदम चित्रम प्रातः कालस्य अस्ति, यह चित्र सुबह का है। अस्मिन् चित्रे सूर्य उदेति, इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति, इस चित्र में पक्षी है। अस्मिन् चित्रे पर्वताः सन्ति, इस चित्र में तस्वीर में या चित्र में पहाड़ है। अस्मिन् चित्रे गृहे स्तः, इस चित्र में घर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय शुल्क क्षमा प्रार्थम स्वप्राचार्य प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत। यहाँ लिखना है कि सेवायाम, सेवा में प्राचार्य महोदय श्री प्राचार्य महोदय +2 उच्च विद्यालय पेटवार बोकारो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अपना स्कूल का नाम दे देना है। इसमें विषय है विद्यालय शुल्क क्षमा प्रार्थम आवेदन पत्रम लिख्यते, स्कूल फीस माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र। महोदय, इसमें लिखना है कि महोदय का अर्थ है श्रीमान। सविनयम निवेदयामि यत् अहम भवताम विद्यालय 12 कक्षायां पठामि, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में हूँ या 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम एक अति निर्धनः छात्र अस्मि, मैं एक बहुत गरीब छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीय अस्ति, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। अहम विद्यालय शुल्क दातुम असमर्थः अस्मि, मैं स्कूल के फीस देने में असमर्थ हूँ। अतः विद्यालय शुल्क मुक्तम कृत्वा भवन्तः माम अनुग्रहन्तु, इसलिए कृपया मुझे स्कूल की फीस से मुक्त करके मुझ पर एक एहसान करें। दिनांक हो गया, अपना दिनांक देना है। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क ख ग, इसमें नाम देना है और क्रमांक लिख देना है। अगला है 17 नंबर, मंजूषातः उचित संकेतान गृहीत्वा अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा में मंजूषात उचित संकेतान गृहीत्वा अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा में दिए गए जो है शब्द को उचित कर्म के अनुसार उसको लिखना है। कि यहाँ लिखा हुआ है स्वामिनो रामकृष्ण परमहंसस्य, इसमें 1 नंबर होगा ख्याता एको योगी तम प्रति ईर्ष्यालु अभवत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्धि से एक योगी उनकी ईर्ष्या करने लगे। ठीक है। एकदा स्वामीनम अधः कर्तुम तत्पार्श्वे गत्वा, 2 नंबर में अब्रवीत किम अस्ति कोऽपि चमत्कारो भवत पार्श्वे। इसका अर्थ है कि एक बार वह उसे नीचे लाने के लिए अपने स्वामी के पास गया और बोला, क्या बोला? क्या आपकी कोई चमत्कार है? रामकृष्ण अवदत अहम तो देश प्राणी, तो यहाँ होगा सामान्य प्राणी। यहाँ है, इसका अर्थ हो गया कि क्या रामकृष्ण ने कहा कि मैं एक सामान्य जीव हूँ। योगी कथितवान भवान जलोपरी, खाली जगह में होगा चलितुम शक्नोति किम। योगी कह रहा है कि योगी ने कहा कि तुम्हें चलना है पानी पर, क्या आप कर सकते हैं? योगी कथितवान जले चलन मारुति ही अपि, यहाँ खाली जगह समुद्रम आलंग्यत, यहाँ होगा कि जल में 4 नंबर 5 सागर क्या पार किया तो तुम गंगा के जल पर चलो, यानी कि चले तुम शक्नोति। समुद्रम क्या, अतः भगवान खाली जगह इसमें होगा गंगाया जलोपरि चला। रामकृष्ण प्रत्यवदत ना हम एतत् कर्तुम क्षमः परमेश्वर एतद् नादि सति तत्कथम, खाली जगह परिवर्तितुम इमं श्रमं करिष्यामि। योगी उच्च स्वरेण प्रत्यब्रवीत 18 वर्षाणि तप्त्वा चमत्कारम इमं लब्धवान अहम। योगिनः 8 नंबर गर्भोक्तिं श्रुत्वा स्वामी प्रत्युत्तरत् भवान 18 वर्षाणि जीवनं वृथा अकरोत् अहम तो नाविकेन। 9 नंबर में होगा परद्वयेन गंगाया पारम गच्छामि।
किं भवतः 18 वर्षाणाम् उपार्जनं नाविकस्य प्रणद्वयान् अधिकम् अस्ति। स्वामिनो वचांसि श्रुत्वा योगी 10 नंबर निरुत्तर संजात। इसमें है नाट्यांश। अब जो है 18 नंबर है नाट्य साहित्य से वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत। नाट्य साहित्य की विशेषता को बतलाना है इसमें। उत्तर है संस्कृत नाटकानां प्रमुखा विशेषता। संस्कृत नाटकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1 नंबर है नाटकस्य इतिवृत्ति इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्। नाटकों का शुरुआत जो है इतिहास और पौराणिक कथाओं में अच्छी तरह से जाना जा सकता है। नाटकानाम आरंभ मंगलाचरण नंदा वा भवति। नाटकों की शुरुआत मंगलाचरण या नंद्या से होती है। मुख आदि पंच संधि युक्तम भवति। और इसमें 5 संधि होते, मुख आदि 5 संधि होते हैं। 4 नंबर है नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। नाटकों में नाटक रूपक के 10 रूपों में प्रतिष्ठित है। और 5 नंबर में है कि संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। और संस्कृत नाटकों का प्रायः सुखद अंत होता है। 6 नंबर है नाटकानां प्रधान रस श्रृंगार वीर वा भवति। नाटकों का मुख्य रस जो है श्रृंगार और वीर रस होता है। 7 नंबर है संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमाः 5 अधिकाधिका 14 अंक भवति। संस्कृत नाटकों में न्यूनतम 5 अंक और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। अगला है 8 नंबर विदुकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति। अयं पात्र हास्योत्पादकं पात्रं भवति। विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की एक मूलभूत विशेषता है। यह पात्र एक हास्य का पात्र है। नाटकानां समाप्ति भरतवाक्येन भवति। और नाटकों का अंत जो है भरतवाक्य से होता है। अत्र प्रधान पात्रं देशस्य समाजस्य च उन्नतेः कामनां करोति। और यह मुख्य पात्र देश और समाज की उन्नति की कामना करता है। 10 नंबर में है प्रमुख नाटकानि सन्ति महाकविभासः स्वप्नवासवदत्तम दूतवाक्यम प्रतिमा नाटकम उरुभंगमम च शूद्रक का है मृच्छकटिकम, कालिदास का है अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति का है उत्तर रामचरितम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित रचनानाम लेखकानाम नामानि लिखत। नीचे लिखे गए रचनाकारों का रचना का लेखक का नाम लिखना है। रघुवंशम कौन लिखा है? तो कालिदास लिखा है। पाषाणी कन्या चंद्रशेखर दास वर्मा लिखा है। समुद्र संगम जो लिखे हैं दारा सिको लिखे हैं। और शिशुपाल वधम कौन लिखा है? तो महाकवि माघ लिखे हैं। उत्तर रामचरितम भवभूति लिखे हैं। तो बच्चों ये थे आपके संस्कृत के सब्जेक्टिव मॉडल प्रश्न का आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।